का मामला नहीं है, थाईलैंड में भी रहने का मामला नहीं है। यहां पे इनके बिजनेस चलते हैं, व्यापार चलते हैं। अब ये एजेंसी का विषय है कि क्या व्यापार चलता है, क्या व्यापार चलता है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? पूरी दुनिया जानती है कि किस चीज का व्यापार चलता है। अब दिक्कत यह है कि आजकल जो नए बॉयफ्रेंड हैं इनके, वो इनको कहां बसाना चाहते हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि नए बॉयफ्रेंड ने इनको झटका भी दिया है, शायद इनका साथ छोड़ भी दिया है। और आप देखते होंगे कि यकायक उनकी जो पुरानी प्रेमिका थी, इनके नए बॉयफ्रेंड की जो पुरानी प्रेमिका थी मानसी छिल्लर, उनका आप देखेंगे कि अभी लगातार मीडिया में आ रही है। विशाल मेगा मार्ट के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हर दिन तकरीबन वो अखबारों के फर्स्ट पेज पे छाई रह रही है। तो उनको भी लग रहा होगा कि साहब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मानसी को जो छोड़ करके। उनका सितारा तो बुलंद है मानसी छिल्लर का, तो क्या पता उनको क्या इनके साथ रखा हुआ है साहब, वो तो कब का इनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन सलमान के जितने गुर्गे हैं, उनको शायद सलमान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस केस में जिया खान की तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यूबाइट नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस मुद्दे को जिया खान की तरह मरने नहीं देगा। बाप 10 नंबरी है यहां पे, बेटा 1 नंबरी है। अब मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? ये मैं जिक्र कर रहा हूं सूरज पंचोली के पिताश्री आदित्य पंचोली की। जैसे पिता वैसे पुत्र, इसलिए पिता पुत्र दोनों मिलकर के कारोबार करते हैं। क्या कारोबार करते हैं? कंगना रनौत, एक 16 साल की हिमाचली लड़की मुंबई आती है और मुंबई में वो स्ट्रगल करना शुरू करती है एक अदद ब्रेक के लिए। फिल्मों में ब्रेक नहीं मिलता है, वो स्ट्रगलर होती हैं, स्ट्रगल करती हैं और स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी को सोचती हैं कि शायद मेरी जिंदगी पटरी पर आ जाए। आने में वक्त लगता है, 1-2 साल का वक्त गुजर जाता है। एक शाम एक रेड लाइट पे हल्की बारिश हो रही होती है, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी बाइक पर जा रही होती हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कार में, शीशा जब नीचे होता है तो पता चलता है कि एक स्टार रहा है, वो उसकी तरफ निहार रहा है और वो निहारना फिर मुलाकात में तब्दील हो गया। वो उनसे जाकर के मिली, मिलने के बाद उनका टेलीफोन नंबर लिया, फिर दूसरी जगह मिली, फिर तीसरी जगह मिली और ये मिलने का सिलसिला इस कदर बढ़ा कि आदित्य पंचोली, कंगना रनौत दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अपने से 20-25 साल छोटी लड़की के साथ ये जो वर्दी फादर है आदित्य पंचोली साहब, ये अपने वर्दी फादर होने का सबूत देते हैं, अपने वर्दी सन का। सन की भी देखिए क्या करामात है। आजकल ऐसा बाल बढ़ा करके लफाड़ी की तरह इन्होंने बाल बढ़ा करके पॉडकास्ट में आने की सोच करके अपनी ब्रांडिंग शुरू की। तो ये जो जनाब है, ये जनाब कंगना रनौत के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। अपनी बेगम जरीना बहाब के बारे में एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जरीना बहाब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहम की मुंहबोली बहन है। अब ये जो सारे तार हैं वो क्यों खुलते जा रहे हैं? ये जो माननीय पंचोली जी है ना, सूरज पंचोली, छोटे पंचोली, उनकी माता श्री का कहा जाता है, आई एम नॉट कंफर्मिंग, कहा जाता है कि जरीना बहाब दाऊद अब्राहम की मुंह बोली बहन रही है। जरीना बहाब के हस्बैंड हैं आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली जरीना बहाब को धोखा देकर के अपने से 25 साल छोटी लड़की के साथ तकरीबन 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रहते हैं। जरीना बहाब फिर पता करती हैं, देखती हैं
तो पता चलता है कि साहब ये तो एक यंग लड़की के पीछे हमारा हस्बैंड दीवाना हुआ पड़ा है। अब कंगना रनौत को वो फिल्म में मदद भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मदद करते हैं कंगना रनौत को। और कंगना रनौत कहती हैं कि मेरे ऊपर फिल्मी दुनिया में किसी का एहसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बदले में, एहसान के बदले में इन लोगों को जो कुछ चाहिए वो एक प्रकार से ये बोलती नहीं है, लेकिन एहसान के बदले में जो कुछ भी मुझे चुकाना था मैंने उसकी कीमत चुकाई है। आप होशियार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कंगना रनौत को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सूरज पंचोली के पिता ने कंगना रनौत को एक्सप्लॉइट किया। आज कंगना रनौत एक नेता हैं, हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लॉ मेकर हैं, सांसद हैं, कानून बनाने चाहती है, जानती है कानून बनाने के लिए उनको रखा गया है। रखा गया मतलब जनता ने उन्हें जब निम्न सदन, उच्च सदन तो राज्यसभा होता है, लोकसभा में जब जनता ने उनको चुन करके भेजा है, तो लोकसभा की जो प्राइमरी ड्यूटी है कानून बनाने का काम करती है संसद। और संसद का मतलब जो सांसद हैं, माननीय सांसद, सभी सांसद मिलकर के कानून बनाते हैं। आज कंगना रनौत कानून बनाती है, लेकिन कंगना रनौत के साथ सारे कानून इस सूरज पंचोली के बाप आदित्य पंचोली ने तोड़ दिए। लिव इन रिलेशन में इनका रिलेशन इतना एडवांस हो गया कि बाद में आदित्य पंचोली सलमान खान की तरह दोनों फ्रेंड हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि सलमान अंकल, दैट्स सलमान सर, सलमान अंकल, वो दैट्स फैबुलस गाय, इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये सूरज पंचोली कह रहा है, कहेगा ही कहेगा, क्योंकि दोनों का ट्रेट एक ही जैसा है। माननीय आदित्य पंचोली पजेसिव होते हुए कंगना रनौत के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया, मार पिटाई शुरू कर दी कंगना रनौत के साथ, हाथापाई। और इनके जो मित्र हैं, जो अंकल हैं इनके और सर हैं सलमान सर, वो सलमान सर का भी यही ट्रेट है। जिनके भी साथ वो एडवांस होते हैं उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। यही सलमान सर हैं जिनके बारे में सोमी अली अभी ने कहा, अभी कहा सोमी अली ने, सोमी अली भी कमाल है। पहले जब लॉरेंस बिश्नोई का धमकी गया तो कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से मैं मिलना चाहती हूं। फिर बाद में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला स्वामी अली जी को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सलमान तो साहब, सलमान तो बहुत ही इज अ वेरी बैड गाय। कैसे बैड गाय? वो तो मेरे साथ बहुत मार पिटाई करता था। और उसने, स्वामी अली ने अपने पूरे बॉडी के ऐसे हिस्से भी दिखाए कि देखिए इन्होंने यहां मुझे मारा, यहां मारा, यहां मारा। यही कहावत ऐश्वर्या राय के साथ पूरी दुनिया जानती है। ऐश्वर्या राय के साथ भी उन्होंने मारपीट की थी, अब्यूज किया था। तो ये जो मित्र मंडली है, ये सबका एक ही ट्रेट है, लड़की को फंसाना, उसके बाद जब वो छोड़े नहीं, अगर वो साथ न छोड़े इसके लिए उसको फंसा करके बनाए रखना, उसको एक्सप्लॉइट करना, और फिर भी अगर वो लड़की हाथ से निकल जाए तो फिर मारपीट पर उतर जाना। ये पूरे गैंग का एक ही रवैया है। इस गैंग को एक्सपोज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि दिशा के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा, ताकि आप समझ सकें कि सुशांत के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। माफ कीजिएगा, आदित्य पंचोली का, बेटे सूरज पंचोली का। तो जो बाप मार पिटाई करता था अपने से 20-25 साल छोटी लड़की के साथ, तो बेटा तो वही सीखेगा ना। अब सलमान सर ने सूरज पंचोली के पूछा एक दिन, एक रात, ये पॉडकास्ट में कह रहा है सूरज पंचोली कि मुझे कैसे फिल्मों में ब्रेक मिला। जो फिल्म कौन सा आया, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा क्या? किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो आकर के कहानी बनाता है पॉडकास्ट में कि सलमान सर गिव मी द फर्स्ट ब्रेक, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू सलमान सर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट व्हाट हैपेंड विद दैट मूवी? सलमान सर ने कहा कि मेरे कमरे, वो दोनों एक होटल में थे,
वो मेरे कमरे में आए रात को, सुबह 4 बजे आए मेरे कमरे में। उन्होंने नॉक किया, मैंने खोला, मेरा जो रूम पार्टनर था उसने कहा, अरे भाई सलमान सर आए हैं बाहर में। मैं भाग के आया, मैंने कहा सर आप कहां, कम टू माय रूम। और सलमान सर ने उन्हें कहा कि मेरे कमरे में आ जाओ। कमरे में मैं गया, मैं तो अचंभित था, सलमान सर मुझे अपने कमरे में ले जा रहे हैं। ये सूरज पंचोली, तो 2 टके के एक्टर रहोगे तो तुम्हें तो हर किसी में भगवान दिखने लगेगा। तो वही हुआ, ये इनको भगवान दिखने लगा सलमान खान में, और बहुत लोगों के लिए भगवान है भी है। तो वो सलमान खान भगवान के पास ये पहुंच गए, और सलमान खान ने फिर आमने सामने बिठाया सूरज पंचोली को, आंख में आंख डाला, जिया खान के मामले में सवाल किया, सूरज तुमने कोई गलती की है? आई सेड नो। द मोमेंट आई सेड नो, आई गॉट द ऑफर। वाह, इतना जुडिशियस सलमान है, कितना न्याय प्रिय है